सकते हैं। Bellingham on a बेलिंगम का stretcher and Gavi with a red card is something that I would love to see. अगेन एज आई सेड, अगर एक हेल्दी रियल मैड्रिड 11 और एक हेल्दी बार्सिलोना 11 रहेगा, बार्सिलोना विल डिफीट देम Hate एनी someone डे। now because they're too good. You just hate someone because they're too good. Sometimes we Barca fans might hate Ronaldo because he's too good. Yeah, मतलब he's sort of a goat. मतलब Hi guys, welcome to another episode of Football Weekly. So as you guys know, last time we discussed कि हमारा next podcast किस पे है, यानी आज का podcast किस पे होने वाला है, which is El Clasico preview. We are having a Real Madrid versus Barcelona match very soon, like on 28th October. And तुम लोग मेरे ख्याल से कुछ familiar faces दिख रहे होगे, यानी मतलब maximum faces familiar ही हो गए हैं, सौगत, गौरव, अक्षांश. But we have a new member to the family. Hi Vaibhav, hi bro, welcome to the podcast, bro. thank you for having me. Finally, Yeah, yeah. तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि हम लोग जब पॉडकास्ट करेंगे तो रियल मैड्रिड के भी कुछ फैंस को लाएंगे और बार्सिलोना का भी लाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ केवल बार्सिलोना फैंस है, तो झगड़े की उम्मीद नहीं है और गाली गलौज भी नहीं होगा. तो उस पार्ट में तुम लोग थोड़ा सैड हो सकते हो, बट बाकी तो कंटेंट और एनालिटिक्स तुम्हें अच्छे से मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टीम पे बात होने वाली है. थोड़ा बायसनेस भी रहेगा ये पॉडकास्ट में, क्योंकि सिर्फ एक टीम के फॉर में जाने वाला है. विल ट्राई टू तो बी एज विदाउट हाँ yeah. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तुम लोग देख सकते होगे कि बार्सिलोना ला लीगा टेबल में थर्ड पोजीशन पे है अभी. तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद द ड्रॉ जो 28 अक्टूबर को रियल मैड्रिड से होने वाला है? लाइक क्या लग रहा है तुम लोग को कि रियल मैड्रिड टॉप पे चल रहा है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना व्हेन इट कम्स टू ला लीगा? तो व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि बीच में दो मैचेस और हैं अभी आई गेस दोनों टीम्स के. तो हाउ डू यू गाइस सी इट? कोई भी स्टार्ट कर दो. तो टॉप. आई थिंक कि अगर इफ यू सी मैड्रिड का, अगर आप फुल्ली फिट 11 ले लो, जो उन लोग का आइडियल टॉप 11 होगा, और हाँ. अगर बार्सिलोना का आइडियल टॉप 11 ले लो, एंड दे हैव द मैच ऑन 28, आई थिंक on paper Barcelona comes on top, and even on the ground Barcelona comes on top. Okay. But Madrid is not a team जिसका आप on paper consider कर सकते हो. They have players जो individually they are great, like they can change the game अपने आप में. Like couldn't expect Jude Bellingham to change the game. Like he has fucking scored 10 goals in this first 10-12 matches. That is uncanny for a midfielder. वहीं पे बार्सिलोना में it doesn't happen that way. You need a proper squad to go through. Since Messi, Yeah. you need a proper winger or a good striker and a good especially a good midfield. The loss of Frankie De Jong, the loss of Pedri has hurt us very badly. Oriol Romeu is not the kind of person who would want to face Real Madrid as a studio. और गुंडोगन भी ना अभी तक वो फिट नहीं हो पाया सही से, वो टाइम से. तो I feel Madrid has an upper hand if Rafinha or if Lewandowski, Pedri and Rafinha don't come back. या गौरव, वैभव, अक्षांश, कुछ भी इस पे? सेम व्यू है मेरा भी. लेवेंडोस्की का नहीं प्रेजेंट रहना अप टॉप बहुत दिक्कत देगा. बाकी टीम्स के अगेंस्ट मिडफील्डर चढ़ के सर्जी रोबोटो फॉर ऑल पीपल गोल मारा है हम लोग का लास्ट गोल जो है. तो दैट प्रूव्स कि गोल स्कोरिंग आउटलेट्स तो बहुत कम हो चुके हैं हमारे पास जब जाते हैं तो. पर द नंबर ऑफ चांसेस वी आर मेकिंग एवरी गेम इज अ लॉट. हैविंग अ 2.5 प्लस एक्सजी इन एवरी गेम प्रूव्स कि वी आर देयर. बट वो फिनिश नहीं हो पा रहा है. और उसके ऊपर से आपका जो बेस्ट फिनिशर है, अगर वो इंजरी से बाहर है आपके वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ द कैलेंडर में, तो वो बहुत डिफिकल्ट करने वाला है. बट आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड टू सी कि कैसे जावी विल बी पुटिंग अप द फॉर्मेशन लाइनअप अगेंस्ट दैट 4-4-2 डायमंड that everyone is seeing in Real Madrid. And hopefully, I'm really looking forward to see a Gavi versus Bellingham duel on the pitch. कि ठीक है यार, बेलिंगम बाकी जगह तो हो जा रहा है. लेट्स सी व्हेन ही कम्स अप अगेंस्ट गावी वो कितना क्या
जगह निकाल पाता है, बिकॉज अभी के लिए वही देखा जा रहा है कि आप ही बहुत ऊपर खेल रहे हैं, पर जब हम्म, इतने अटैकिंग अपडेट्स लेके मैड्रिड उतरेगी तो गावी को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उसे डिफेंस करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जावी क्या टैक्टिक्स लेके उतरता है उस पर्टिकुलर गेम के लिए। cool, cool, cool. ऑल्सो आई फील कि Vaibhav, एक चीज है, yeah, पिछले 3 मैच yes, से yes, okay, continue. 2 मैच में एक एक बार्सिलोना का प्लेयर इंजर्ड हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम राफीना, देन लेवा, देन कुंडे। So just hope कि we can go through that 90 minutes without any injury. No matter what the starting 11, I just hope there's no Mhm. injury in between the games. That's it. Okay, got it, got it. Vaibhav and Akshansh, any inputs on this question? हम्म, मेरे को बार्सिलोना का अभी वही जैसे गौरव बोला, अभी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ऑब्वियसली कोई भी टीम इफेक्ट करेगा अगर आपका लीड टॉप स्कोरर जो है मेन स्ट्राइकर, और वो भी उतना बड़ा लीजेंडरी गोल स्कोरर, अगर वो मिस करे इंजरी से। अभी शायद मैं पढ़ रहा था कि शायद बार्सिलोना एक दिन पहले, शायद कल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कुछ कहीं बोला है कि उतना सीरियस नहीं है लेवेंडोस्की का इंजरी इस वक्त अभी। Mm-hmm. देखते हैं So, क्या होता है। अगर So बाई impact चांस injuries अगर are रिटर्न करते हैं। always better than non-impact injuries. Impact injuries statistically हाँ, देखा गया है कि जल्दी रिकवर होता है देन नॉन इम्पैक्ट इंजरी। जैसे राफीना बॉल लंच करने गया और वो इंजर हो गया, दैट इज मोर सीरियस देन लेवेंडोस्की जो टैकल में इंजर हुआ। हाँ सॉरी एक्शन, गो। मेन रहेगा कि मैड्रिड का भी सबसे मेन पॉइंट या सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका मिडफील्ड अभी, क्योंकि उसका मिडफील्ड जिस टाइप से वर्क कर रहा है, तो mm, हो सकता है कि प्लेयर्स को प्रेस करने के लिए जो फ्रंट थ्री है उनको पीछे आना पड़े, क्योंकि वो इतना फ्लेक्सिबल मिडफील्ड है, वो रोटेट करते रहेगा ऑल टाइम। कभी बेलिंगम, कभी क्रूज, कभी, और हर तीन प्लेयर के पास जो भी उनका मिडफील्ड है उनके पास विजन रहेगा पासिंग का, गोल्स के, इवन बॉक्स के बाहर शूट से बाहर शूट करने का, चाहे अच्छे पोजीशंस पे जाने का। सो mm, टफ गेम होने वाला है कंपेयरिंग टू, मतलब जब आपका मेन प्लेयर्स इंजर्ड रहे। mm-hmm. देखते हैं क्या। आई थिंक 4-3-3 सेटअप के साथ ही जाएंगे गावी। आई थिंक मोर एग्रेसिव सेटअप लेके आएंगे, क्योंकि गावी आई थिंक मोर एग्रेसिव रहेगा, ड्रॉप करेगा और आके मिडफील्ड प्लेयर बनेगा, एक्स्ट्रा मिडफील्डर बनेगा। आई थिंक सो। Okay. देखते हैं क्या Uh, होता Vaibhav? आई थिंक मतलब जो सबने बोला से गौरव ने जो बोला कि आई थिंक आई एग्री कि Mm-hmm. मतलब एक इम्पैक्ट इन लेवेंडोस्की में तो स्ट्रगल करेगी, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट मानना है कि लाइक बारसा स्ट्रगल करेगी बट लेवेंडोस्की होते हैं ना, बारसा वन साइडेड है। अगर आप लोगों ने गेम देखा होगा तो लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ कि लेवेंडोस्की को फीड करते हैं, और तो अगर लेवेंडोस्की नहीं होगा तो आई थिंक बारसा विल बी मोर लाइक नॉन वन डायमेंशनल, मतलब उनके पास ज़्यादा चांसेस होंगे। लाइक जो अभी रिसेंटली गेम हुआ था उनके अगेंस्ट ग्रांडा के अगेंस्ट, काफ़ी क्लोज गेम था, 2-0 डाउन थे, 2 ऑल था, बट काफ़ी चीज़ें ना, ठीक है फेरान एज अ स्ट्राइकर वी एग्री, फेरान एज अ स्टार्टर ही इज़ नॉट एज गुड एज लेवेंडोस्की, बट एट द सेम True. टाइम वी हैव टू एग्री कि मतलब लेवेंडोस्की का इम्पैक्ट है, बट उसके ना होते हुए भी वी वोंट स्ट्रगल एज मच कि पेड, क्योंकि जो अभी न्यूज़ सुनने में आ रही है पेड्री रिटर्न कर जाएगा टाइम पे, सो पेड्री विल बी अवेलेबल फॉर क्लासिको। Mm, फ्रेंकी का नहीं हो सकता, फ्रेंकी वुड बी अवेलेबल या कोंडे का, बट इफ पेड्री इज अवेलेबल देन आई डोंट सी बारसा लूजिंग, मतलब इट वुड बी अ क्लोज गेम। ऑब्वियसली mm, वंस बारसा वोंट स्टीम रोल देम जैसे भी प्री सीजन हमने देखा था। ठीक, बेलिंगम इज वेरी गुड, मतलब ही इज अ इम्पैक्ट प्लेयर, बट कंसिडरिंग एंसोटी जो टैक्टिक्स हैं, ही यूजुअली प्रेफर्स मतलब थोड़ा सेट बैक करते हैं, काउंटर करते हैं। सो इफ एंसोटी प्रेफर्स एन काउंटर देन ही कैन एक्चुअली गेट बारसा, मतलब एटलीस्ट 2-2 ड्रॉ, आई सी अ 2-2 ड्रॉ, मतलब 2-1 बारसा और 2-2 ड्रॉ, मतलब आई डोंट सी बारसा लूजिंग दिस मैच। डिपेंड्स ऑन एंसोटी mm-hmm. टैक्टिक्स, अगर एंसोटी प्रॉपर कंट्रोल करता है फुटबॉल या फिर वो सब, तो इट कुड बी चैलेंजिंग, बट उनके पास भी कुछ स्ट्राइकर नहीं है, यूसिलो है, बट वी नो यूसिल इज नॉट एज गुड। हम लोगों ने एथलेटिको अगेंस्ट देखा था 3-1 जो हारी थी, लाइक Atletico has been one of the best teams. They have played best football in recent years after Liverpool Anfield में, तो वो अटैकिंग खेलते हैं, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट हमने देखा लाइक मैड्रिड couldn't cope with it, और आर्टा ग्रीजमैन वगैरह। तो अगर बारसा सेम सेम मतलब कुछ फॉर्मेशन लाती, लाइक इफ वी हैव मिडफील्ड ऑफ गावी
and Romeo is maybe not as good, but Gavi, Fermin अगर खेलें तो you might have a chance. But I don't see Barca losing. मतलब it depends on tactics. मतलब Ancelotti क्या prefer करता है? Usually he sits back and attacks. मतलब 2022 में जो जीता था UCL, ठीक है, लोग बोलते हैं कि sort of luck था, but it isn't luck. मतलब Madrid थी, they thrives on counter attack, ठीक है. The comeback against Manchester City, मतलब ठीक है, Manchester City is a good team, but the comeback against them and the final against Liverpool, मतलब, they have their tactics. So if they prefer that tactic, then it would be difficult. But if they control position and थोड़ा वैसे रहेगा equal, then I don't see them winning. मतलब क्योंकि लास्ट क्लासिको में हमने देखा था 2-1 जो हुआ था, फिर ठीक है, प्रीसिंग को मैं काउंट नहीं करा, बट आई डोंट सी बार्सा लूजिंग. मतलब ऐसे एज सच कोई ऐसा वरी नहीं है कि अराहू है, वी हैव अराहू एंड क्रिश्चियनसन एट द बैक एंड कंसेलो एंड बाल्डे का ठीक है, अभी वीकेंड पे था उसका, ही रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रेक, थोड़ा निकल था, बट ही हैज रिकवर्ड, गावी इज फुली फिट. सो आई डोंट सी, अनलेस 10 दिन में कुछ इंजरी हो जाए, गॉड फॉरबिड, सो अगर तब तो आई से मैड्रिड हैज अ चांस, बट नाउ आई डोंट सी मैड्रिड विनिंग. लाइक मेरा सेकंड क्वेश्चन भी बेसिकली यही होने वाला है. बॉल नहीं होगी, कंट्रोल कैसे करेंगे, बट आई एम नॉट रिएक्शन, आई एम नॉट वरीड, बट आई डोंट सी मैड्रिड विनिंग. ये काइंड कंक्लूजन, मिडफील्ड कंट्रोल कर, अगर बारसा का मिडफील्ड को होल्ड कर लिया, अगर नहीं मैड्रिड का मिडफील्ड को रोक लिया गया, तो आई थिंक गेम इज यार मैड्रिड का मिडफील्ड इज गुड, बट इट डिपेंड्स कि मतलब मैड्रिड क्या खिलाती है. अभी स्टार्टिंग गेम से भी मतलब मैंने मैड्रिड का देखा था कि उन्होंने क्रूज खिलाया नहीं था हर मैच में, सो दे वर स्ट्रगलिंग. और एक मैच आई डोंट रिमेंबर द ऑपोजिशन की क्रूज आए थे एज अ सब और दे टर्न द गेम, शायद 2-1 या 3-1 जीते कुछ. सो ये था कि मतलब उसके ना आने से दे वर इन कंट्रोलिंग एज मच, मतलब उसके आने से दे वर कंट्रोलिंग. सो मेरा पॉइंट है कि अगर क्रूज होगा भी तो डिपेंड्स ऑन एंसेलोटी's टैक्टिक्स. अगर वो कंट्रोल करेगा ना तो बार्सा माइट बी इन ट्रबल, की मतलब ठीक है, क्रूज पिक पासेस, विनीशियस हो गया, बेलिंगम हो गया, और ये रॉड्रिगो हो गया. और अगर इफ दे आर कंट्रोलिंग तो मतलब बार्सा विल, वही जो अगेंस्ट वाला मोस्टली पोजीशन कंट्रोल करेगी एंड फाइन मार्जिन्स का होगा कि इफ देयर अटैकर्स वुड बी एबल टू टेक द चांस. क्योंकि ग्रांडा के ऑप्शन ने दे ऑलमोस्ट वन द मैच, मतलब 87 मिनट में दे हिट द क्रॉस बार या पोस्ट 3-2 जीत सकते थे, बट दे डिडंट, क्योंकि वो टैलेंट नहीं जो विनीशियस में ऑब्वियसली. सो मतलब वो थोड़ा डिपेंड करेगा एंसेलोटी के टैक्टिक्स पे, तो लूज नहीं करेगी. I दोनों agree टू with वरी. Vaibhav on this कि it's Barca's game to lose. Dominant रहना चाहिए, जीतना भी चाहिए. As he said, the scores prediction will also be the same. 2-2 worst situation, either 2-1 victory for sure. मतलब खुल रही है मेरी टीम, मैंने देखा है ये बात काफी खुलती है डिफेंस पे, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा. ऐसे ही खुलती है कि वन ऑन वन हर बार एक कोई एक डिफेंडर या कीपर मेरा आ रहा है बचाने आगे, पर दैट विल हैपन अगेन. और आई डोंट सी बार्सा लूजिंग दिस. आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स लॉट ऑन टर स्टेगन. मतलब हमने टर स्टेगन को लास्ट 2 दिन बहुत लाइक क्रिटिसाइज किया कि मतलब वो डाइव नहीं करता क्योंकि उसके लाइक इंजरीज रहती, बट आफ्टर द नी ऑपरेशन टर स्टेगन इज मतलब री इनकारनेटेड. मतलब वो लाइक उसने कितनी बार सेव किया बार्सा को, पोर्तो अगेंस्ट Yeah, हो he has गया, been a फिर very part of us winning the league last year. Very, very big part. Even this season also. He has pulled off some massive saves. Ter Stegen, like he's one of the best. मतलब like recently Granada against the, like I got reactionary. I sort of said कि हाँ he's one of the best goalkeepers, but it is true. He's one of the best goalkeepers when it comes to stopping and playing long Ball play. passes. मतलब So हम लोग Davis Minen literally said that he's better than some of the midfielders in La Liga in playing the ball. हाँ that's true. मतलब except Ederson probably, क्योंकि obviously he plays under Pep तो मतलब है ही, वो सबको But I still convert feel कर Ter देता है. Stegen is better than Ederson. Ter Stegen is pinpoint अगर उसका every होगा, damn time. जो काफी बारसा फैंस देखते हैं ना कि रील्स या वीडियोस में देखते हैं, जो ट्रस्ट है इनकी ऑन, मतलब लाइव देखे ना वीडियोस कि हाउ ही प्लेज द बॉल, लॉन्ग बॉल से प्ले करते हैं ना, जो फर्स्ट लाइन प्ले करते हैं ना डिफेंस की, तो वो चीजें जो टच कर सकता है, आई डोंट थिंक बाकी कीपर्स कर सकते हैं. एंड Ter वो Stegen पैनिक भी नहीं literally करता कभी. finds out spaces in the whole ground, where to pass, where to do. Pep Guardiola's काफी And system, कीपर्स he's पैनिक stress करते हैं, resistant. Ederson, लाइक Pep उनाना Guardiola,
मतलब फॉलो करते हैं। यूनाइटेड की बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने पैनिक कर जाते काफी एंड ही मिसप्लेसेस द Bernardo, पास, भाई. बट I have leaps and beyond हाँ below Ter Stegen, man. Not even a fair हाँ comparison. मतलब वही मैं पॉइंट स्पेशली टर स्टेगन को प्रेज कर रहा हूँ, मैं उन्होंने को डीमिन नहीं कर रहा हूँ, And I'm glad इवन Ter उन्होंने Stegen is इज अ under वेरी the radar and he's not talked about that much and he's not hyped up that much. I'm very glad about it. Okay. तो तुम लोग मेरे ख्याल से उस पॉइंट पर डिस्कशन करते हो, लाइक व्हाइल सेइंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे इंजरीज बहुत हुए हैं, मतलब दोनों टीम साइड से इंजरीज तुम्हें देखने को मिल रही है, तो क्या वो मेजर पार्ट प्ले करेगा, या फिर अगर वो इंजरीज नहीं हुई रहती दोनों साइड से, टॉकिंग अबाउट बोथ साइड, तो डिफरेंट रिजल्ट होता, या अब डिफरेंट रिजल्ट होगा? तो इंजरीज रिलेटेड पर्सपेक्टिव तुम लोग का जानना है मेरे को. Again, as I said, अगर एक healthy Real Madrid 11 और एक healthy Barcelona 11 रहेगा, Barcelona will defeat them any day with this squad. I have full belief in it. But with all this permutation combination, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को और को बिठाना पड़ रहा है, and Barcelona doesn't function like that. They are not dependent on one person ever since Messi left. So it is very hard for Barcelona to thrive in a team जहाँ पे हर मैच में एक एक प्लेयर निकलते जा रहा है. और Madrid doesn't function like that. They've always been a team जहाँ पे एक person has stole all the limelight. आई Okay, थिंक got it, got it, got it. आई थिंक बारसा अच्छा. में जिस तरह से यंगस्टर्स हैं, ये बेस्ट मौका है जैसे फेरान टोरेस के लिए अगर खेल रहा है तो And I कि agree वो with अपना without पोजीशन Lewandowski, बनाए. Barca is more fluid without Leva. I mean, with Leva, there's more accuracy in the top three, but without Leva, there's दैट more fluidity in the top three. Anybody can play क्योंकि वन anywhere. That's बारसा हाँ. का ये दे अटैक डजंट गो टू सेंटर, दे प्रेफर विंग में, ठीक है रफीना को प्ले कर दिया, लेट्स से रफीना नहीं है तो यमाल को प्ले कर दिया, फिर whoever is playing on the right या फिर लेफ्ट में जाओ को प्ले कर दिया फेलिक्स को, तो उनके फ्लूइडिटी रहती है। और लेवा थोड़ा वैसे कि दे नो Leva ही is ड्रॉप्स, मतलब अनलाइक not a fluid player anymore. He has grown up to that हाँ age जहाँ पे वो नहीं खेल सकता वो fluid वाली चीज. नहीं कर सकता फ्लूइडिटी. सेम हाँ. पे फरहान थोड़ी इंप्रूवमेंट और थोड़ा और इंप्रूव हो जाए ना, I लाइक just फिनिशिंग hope, में, yeah, I just इज अ hope Man सुपर। City वाला Ferran वापस आए. I just hope that. हाँ हाँ हाँ, ही अगेंस्ट फिनोमिनल पोर्टो था ही यार, प्लेड गुड, बहुत सुना. ही इज Yeah, yeah, बेसिकली yeah, he did. He did. सब्स्टिट्यूट, I'm really happy with his तो performance. मिडिल I'm वाला really. सब्स्टिट्यूट ले आओ, आई प्रेफर दैट, उसको स्टार्ट ना करो, उसको सब्स्टिट्यूट ले आओ, आई प्रेफर दैट। Again, मैं सो एक बिकॉज़ और ही पहले प्लेज पॉडकास्ट में बोला था कि you can't be dependent on Lamine and Fermin Lopez. They can be your good side men, but वो आपके final option नहीं हो सकते. नॉट द स्टार्टर्स, नॉट द Yeah, दैट्स fucking ट्रू, स्टार्टर्स. fuck इट्स no, man. You इट्स can't be एक्चुअली always इट्स एक्चुअली depending upon 16, 17, 18-year-old people. It's utter bullshit. ट्रू, मतलब 16 साल का एंड ही इज प्लेइंग फॉर स्पेन आल्सो, मतलब तो ना वो चीज, इट्स टू मच प्रेशर कि Too यंगेस्ट much एवर pressure, स्कोरर्स फॉर man. स्पेन, Just यंगेस्ट imagine स्कोरर इन us being यूसीएल, 16 यंगेस्ट years एवर old. लीग, Just दैट्स imagine. वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है यार. People need 18 to 19 years to develop properly as a like a physically. अभी अगर उसको कुछ इंजरी हो जाता है तो कैन यू इमेजिन उसका पूरा करियर रुइन हो सकता है. He did it with Pedri. Pedri played fucking 94 games I think in a calendar or something like this. Not 94 but ऐसे ही कुछ ballpark. हाँ. अभी पूरे देखो साल पूरा हर ड्रेन रहता है हाँ वो. अभी देखो हर पूरा सीजन उसकी ड्रेन. इंजरीज हो रहे हैं. हर सीजन उसकी इंजरीज हो रहे हैं ब्रो. We are more than just a club. ट्रू. आई थिंक आई थिंक अभी एल क्लासिको के पर्सपेक्टिव में फर्स्ट सेकंड वुड बी मोर रिलायबल, क्योंकि इधर कोर्तुआ नहीं है, और कोर्तुआ किस तरह से रुकता है बॉल स्टॉपिंग जो करता है, वो बहुत बड़ा चीज है. केपा इज नॉट अ गुड बैड गोलकीपर, बट वो ठीक Kepa गोलकीपर is है, not a नॉट Real एज Madrid कोर्तुआ. level keeper. He's not a Real Madrid level हाँ keeper. हाँ, एग्जैक्टली यार, कैन नॉट कंपेयर. कोर्तुआ जो लेवल सेट किया है वो कोई भी नहीं सेट कर पाएगा शायद से. कैपा कुछ नहीं यार. He's at the best of फिर भी Sevilla कुछ level or maybe a Newcastle level goalkeeper. That like थोड़ा क्रेम डेला क्रेम से थोड़ा नीचे वाला लेवल में. लेकिन इंजरी प्रॉब्लम देगा, दोनों टीम्स को देगा, ऐसा नहीं है. इस बार एल क्लासिको में ऐसा होगा कि दोनों टीम्स इक्वल इक्वल खेलेंगी लगभग, मान के चलना है, विथ इंजरीज एंड विथ नॉट इंजर्ड प्लेयर्स भी. क्योंकि हम्म. उनके पास, बड़े के पास मिलिटाओ नहीं है, मिलिटाओ की इसी लोग गई थी स्टूडेंट आने से पहले,
कोर्टवा Yeah, नहीं yeah, है, हाँ मैंने yeah. been good, but रुडिगर एंड अलाबा दे आर वर्ल्ड क्लास. तो पता है यूजुअली मतलब शाश्वत ने क्वेश्चन पूछा था कि इंजरीज कैसे इम्पैक्ट करेंगे क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर ये था कि इंजरीज पता है उनको इम्पैक्ट करेंगे जो हारेगा, पता है, क्योंकि इफ यू विन ना यू वोंट से हमारे पास मिसिंग था, इफ यू लूज ना यू विल से बस मिलिटा नहीं था, बस कोर्टवा नहीं था. इफ यू लूज ना विल से देख देखो आई विल नॉट से बट आई नो पार्टिसिपेंट्स आई वुड थिंक कि यार हमारे पास पेड्री नहीं था, हमारे पास कोंडे नहीं था, हमारे पास मतलब लाइक लेवा नहीं था. लेवा नहीं सो था. वील से दैट तो जो लूज करेगा वो करेगा, बट ओवरऑल मतलब ये तो ठीक है लूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से इंजरीज विल मैटर, बट इट्स वेरी फेयर. मतलब बेलिंगम जैसे प्लेयर है ना वैसा बार्सा कोई प्लेयर नहीं है, मतलब एज अ प्रॉपर बार्सा फैन आई कैन एडमिट लाइक बेलिंगम का हाइप था, ही इज वेरी गुड. मतलब मैंने उसको डॉर्टमुंड में देखा नहीं, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में थोड़ा देखा था, बट उसके रिसेंट जो गेम्स देखे मैंने अभी, ही इज वर्ल्ड क्लास है. मतलब ही इज टू गुड, मतलब उसको They have उसके a पास हर चीज है. they have a better winger than we In do. the They have a interview said better. कि how do you play like a 28 year old, उसने बोला I'm just 20. वो इतना उसका गेम इंटेलिजेंस इतना हाई है ना कि he is by far the best player. मतलब मड्रिड और अगर जीतेंगे बारसा डिवीजन. में बनोगे ना, It is not easy जीतेंगे for an डिवीजन. Englishman to succeed in a Real Madrid like club. It is not easy. No. Gareth I Bale would is still prefer कि अगर मैं लिवरपूल से लाती ना Gareth ज्यादा अच्छा Bale रहता. still मतलब is the Batman of And Real Madrid. He's an anti-hero. and मैंने He's एक जगह not a सुना, और मैंने एक जगह पढ़ा कि 100 मिलियन पे लिया रियल मैड्रिड ने, वो बार्गेन है जिस तरह का वो परफॉर्मेंसेस दे रहा मेरा मेरा ही मैसेज था. yeah. I mean, है. other people should take note that if you want to get sold for 100 million, you have to perform like Jude Bellingham. I'm and not not saying like कि Hazard. player का नहीं चाहिए, लेकिन it should be an example कि ऐसे खेलना पड़ेगा आपको अगर आप 100 मिलियन में बेचते और क्या बोल रहा था? Man, Yamal का tap in is something that I'll be really looking forward to in the El Clasico. एक टैप गोल 16 साल का लड़का क्यों क्यों बार्सिलोना का मैड्रिड के अगेंस्ट, क्यों क्यों वो मतलब शांति फाटी मारा था, हमको अच्छे से याद है, हम लोग हमारे सामने देख रहे थे. लेकिन हम और लोग जो वो हम मैच लोग बोले हार थे गए कि हार गए हार गए थे, हार तो ये भी सकते मतलब मार दे बस एक ही. उसके बाद जो एक लामासिया का प्लेयर घुस के मार दे मैड्रिड के गोल में एक गोल, वो बहुत अच्छा एक तो स्टेटमेंट प्रथा जाता है. चले आ ही रही बट है वो तो प्रथा ही आ ही रही है तो चली आ बारसा रही है ना ही मारे, आई वुड प्रेफर गावी अगर एक गोल बचा लेना फिर गावी से डिफेंड कर देना. आई डोंट थिंक मैं आई हैव सीन एनी प्लेयर डिफेंड गावी लाइक मैं दैट. पुयोल गावी 10 साल पहले खेला था. पुयोल के बाद गावी इज अ ही इज मैड, dude, ही इज this क्रेजी is बट इन अ गुड वे. this is why a club वो like कुछ भी कर Barcelona सकता है यार. sustained even after the financial crisis because we have the fucking best training and fucking best youth academy in the fucking world. This आई is a डोंट no केयर इफ brainer. यू यार बार्सिलोना के साथ, मतलब like हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बार्सिलोना फैन तो हमेशा से नहीं रहा हूँ, बट आई हैव सीन लाइक अदर टीम्स में प्लेयर्स जो होते हैं वो खुद की रेपुटेशन के लिए खेलते हैं, बट बार्सिलोना में प्लेयर्स बार्सिलोना के रेपुटेशन के लिए खेलते हैं. तो प्लेयर्स आर लाइक दैट. हाँ कंटिन्यू करो वरना. हाँ मेरा ये कंटिन्यू कि कंटिन्यू. लाइक वो बहुत गावी इज एन एग्रेसिव प्लेयर, मगर aggressive, हाँ. बहुत एग्रेसिव प्लेयर है वो, और जिस तरह से वो डिफेंस करता है और जो भी है उसका, बट व्हेन आप गावी है और आप इतना यंग मिडफील्ड है और इतना यंग टीम है ना, जैसे अभी गुंडोगान है, गुंडोगान हाउ टू, वो अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा मैड्रिड के अगेंस्ट, अगर जब वो आएगा उसको मालूम है कब राइट टाइम में उसको साइड करना है, कब राइट टाइम में वापस आना है, हर चीज उसको मालूम है. ओके. कितना भी वो यंगस्टर हो, वो अग्रेसिवनेस आएगा, वो फाउल करेगा. एंड टू गो अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक बर्लिंगम जो अपने एज से बहुत ज्यादा स्मार्ट प्लेयर है, वो तो चाहेगा कि आओ मुझे फाउल करो, वो प्ले करवाता भी है जानबूझ फाउल ड्रिबल करके. बेलिंगम इज अ टाइप ऑफ प्लेयर. तो उस पोपा टाइम में बेलिंगम कहाँ, के पास नहीं है, पोपा गावी के पास. अगर कोई कंप्लीट वही प्लेयर है तो गावी. भाई हम तो वेट कर गावी रहे हैं. से गावी वर्सेस बेलिंगम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Yeah, yeah. मतलब जो अक्षर गावी इज अ And who गुड, will be against गावी Winnie? वो नहीं पोस्टर नहीं. Jao, right? Who will be against Winnie? Jao. विनी या जाओ,
अब टॉप नहीं, मतलब गावी विल ड्रॉप बैक ऑन डिफेंस करेगा बेलिंगम को, नहीं, that जैसे is what जैसे He's everywhere on the pitch. वो attack Araujo will be defense आई करेगा. defending थिंक Vinny. Araujo will be in center back position this time. Who will be defending Vinny? वो Christensen और and Raho. विनी का विनी राइट एट राइट द में बैक ही हो जाते हैं हम लोग, Okay, काउंटर पे विनी okay. अगर का विनी नाइटमेयर भी आता है रहा तो है उसको वो। अभी भी अराउjo ही मिलने वाला Yeah, है yeah, yeah. वहां But पे, in राइट like सेंटर बैक। in a normal case, it will be Jao जाओ और Balde. कैंसेलो, जाओ कौन होगा? कैंसेलो। Jao नहीं नहीं, cancel. बाल्डे तो लेफ्ट है ना। नहीं गौरव, बाल्टे इंजर्ड है ना, उसको उसका वो बाल्टे मिलेगा, तो बट अगर अगर जावी ने बोला कंसेलो, कंसेलो का गेम क्या है हमें पता है, वो इन्वर्ट करता है, वो ड्रॉप मतलब सेंटर He में will आता be है, a pseudo, पास निकालते he शूट will करता be a pseudo midfielder. है. Pseudo अगर mid. जावी ने उसको बोल दिया कि तो अटैक ना करो, डिफेंस करो, तो विनी विल बी अगेंस्ट कंसेलो एंड कंसेलो इज नॉट एज गुड एज अराहो डिफेंस में, तो ही माइट गेट एक्सप्लॉइटेड. तो वो बहुत ट्रिकी है. जावी क्या ना बोलता है? ना ना I think the कैंसेलो इज वेरी formation will गुड। shift a little. I think the formation थोड़ा ऐसे shift होगा. Like देखते हैं। और pen हाँ, तो defending. तुम लोग बात कर रहे हो टैक्टिक्स के रिलेटेड, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से यही रहने वाला है कि तुम लोग क्या टैक्टिक्स देख रहे हो जिससे बार्सिलोना नेक्स्ट मैच में जाना चाहिए, मतलब मैड्रिड के अगेंस्ट जाना चाहिए, सेम टैक्टिक और समथिंग डिफरेंट ट्राई करना चाहिए जावी को? आई वुड लाइक टू गो फर्स्ट इन दिस। हाँ हाँ, श्योर श्योर। मेरे हिसाब से मतलब व्हाट आई थिंक, बारसा को 4-4-2 डिफेंसिव हो जाना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। आई थिंक एक टाइप का लिवरपूल का सिस्टम बना सकता है, जैसे लिवरपूल 4-4-2 प्रेस करता है, थोड़ा सा बॉल ओवरलोड साइड करे, अ, थोड़ा सा करे, और ये और अटैक करे 4-3-3 में विथ प्रॉपर विंगर्स एंड, या 4-4 अटैक करे। बट या विंगर दैट नहीं है विल बी मुझे लग रहा है. बेटर। अच्छा मतलब लाइक दैट्स ट्रू, बट जाओ कैंसेलो कैन बिकम अ विंगर, जाओ कैंसेलो कैन बिकम अ विंगर, नो, राइट एंड विंगर, वी हैव सीन इन मेनी। राइट विंगर नहीं है. राफिना इंजर्ड. हाँ गावी खेलता है वहाँ पे, यमाल भी खेलता है वहाँ पे कभी कभी। No, we जमाल can't इज अ let विंगर. like Gavi in the wing. We दैट्स can't. ट्रू. Gavi हाँ, has to stay in the that too midfield. and that too in an El Clasico. No हाँ brainer. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आपको मतलब जितना स्ट्रेच करेगा, क्योंकि आई थिंक अगर क्रूस आया, अगर मिडफील्ड पोजीशन में खेला, अगर स्टार्ट किया, तो मैड्रिड वुड लाइकली टू स्ट्रेच फुल, बारसा को स्ट्रेच करना चाहेगी, क्योंकि प्रॉपर विंगर का लैक की वजह से, है ना, ताकि वो अटैक नहीं कर सके या इन्वर्ट नहीं कर सके, कोई विंगर कट इन ना करे, वो प्रॉपर अपना मिड ब्लॉक मेंटेन करेगी डिफेंसिवली रियल मैड्रिड, जो 3-5-2 या फिर जो 3-4-3 करेगी वो प्रॉपर, प्लस और मैड्रिड को चलाने देगी बॉल, अपना वाइड वाइड खेलते रहो, वर्टिकल हम आपको नहीं खेलने हैं, कॉम्पैक्ट रहेंगे बस। एंड आई थिंक दे विल प्ले लाइक दिस, सो आई थिंक 4-4 खेले। अगर मैड्रिड स्ट्रेच करना चाह रही है तो हम 4-4 लेके अगर हम अपना फुल बैक्स को ओवरलैप कराएं, तो मेरा आई थिंक स्पेस खुलेगा पीछे इन बिहाइंड का, कहना चाह रहे हैं हम। तो उस वजह से क्रॉस डालने का जगह बनेगा, और डिफेंस रहे 4-4-2 में, अगर 4-4-2 में डिफेंस करेंगे तो आई थिंक बोथ स्ट्राइकर्स कैन मतलब कम, एंड आई थिंक मिडफील्ड ओवरलोड हो जाएगा, जिसके कारण एंड विनी और रॉड्रिगो को उतना स्पेस नहीं मिलेगा। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट विनीशियस. रॉड्रिगो इज मतलब वो इतना इफेक्ट नहीं करता. Rodrigo is not in form विनीशियस right now. कहीं में और अराहो पॉकेट कर लेता है इतना, विनीशियस को कभी कभी, लेकिन रॉड्रिगो कभी कभी उसका जो एक्स फैक्टर निकलता है ना, और स्पीड निकलता है अचानक से, Rodrigo, कभी कभी वो फिर कैच नहीं लाइक कर नियर पाता है। सिटी, मतलब हाँ सिटी अगेंस्ट उसने लास्ट में 2 गोल मारे थे, क्योंकि सिटी वर क्रूशियल मैचेस हाँ में मार देते गुड, हैं। बट हाँ, व्हेन लास्ट that is मैच a one-off scenario, guys. That is a one-off scenario. वो एक बार हो गया में हो. वन ऑफ. हाँ वो होगा, क्योंकि तो आई थिंक 4-4-2 में रहना चाहिए, क्योंकि मैड्रिड के फुलबैक्स ओवरलोड नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। कारवाहल कर लेगा, कभी कभी कारवाहल करेगा ज्यादा से I ज्यादा just मोस्ट प्रोबेबली। have one thing to add कि जितना बार्सिलोना expose होती है because they play with all all other players apart from the two full backs, जिसकी वजह से बार्सिलोना expose होती है in the defense. I just feel they should play a little more not a very क्या बोलते हैं, थोड़ा passively खेले. They shouldn't commit so many men मेरी forward. What I feel. मेरा मेरा कहना है कि Yeah. 4-4-2 मेरा हाई प्रेस खेले, आई थिंक सो, मैन टू मैन मार्क खेले, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे मेरे तरफ से है ये, क्योंकि आई थिंक इंडिविजुअल बेसिस में डिफेंसिव जो बारसा का है, अराहो और क्रिस्टियन क्रिस्टियन और जो भी है, वो लोग
I think they are a very good defenders. But one more thing that Not I a very मतलब saw that lacked in last वो season, करेंगे. little leadership in the team. मतलब कोई एक authority नहीं लेगा टीम में. I just एक गुंडोगान है ना. no, गुंडोगन है. it was lacking. I'm not saying Gundogan wasn't taking it, but I thought without Araujo, without Lewandowski, it was lacking a little bit. ऑब्वियसली वो प्रीमियर लीग से ला लीगा में आया है, एक बहुत हाई स्पीड प्लेइंग, इतना फिजिकल लीग, एकदम टेक्निकल लीग में उसको डाल दोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको. No, no, वो I'm सही not रहेगा, लेकिन denying. उसके अंदर I'm not लीडरशिप saying स्किल्स he's है. not doing good or something. मैं बस बोल रहा हूँ कि थोड़ा leadership चाहिए होगा एल क्लासिको वाले मैच में. हाँ हाँ. Araujo needs to show that he can be a future to your kind of आई player. थिंक प्रॉपर मेरे तरफ से रहेगा कि 4-4 में अटैक करे, विथ मोर डायरेक्ट खेले, एंड 4-4-2 में डिफेंसिव पोजीशन डिफेंस करे, प्रेस करे हाई प्रेस के साथ. लाइक फॉर्मेशन स्विच करे मैच हाँ के. ओके. हाँ, मतलब अटैकिंग और डिफेंसिव में, क्योंकि वी नो कैंसेलो है स्पीड कि वो पीछे आके डिफेंस करता है. हम लोग देखते हैं सिटी में उसको डिफेंस करते हुए, हाँ हाँ हाँ. तो वो कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वर्क रेट बढ़ाना ही पड़ेगा. इट्स एल क्लासिको यार. हाँ ऑब्वियसली. बट मेरे तरफ से ये बाकी रहेगा. लोग मेरा थोड़ा डिफरेंस है. मेरा मानना है कि बारसा हैज टू ऑप्शन. इधर दे मतलब वो जाएं कि हाँ हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होकर जाएंगे कि हाँ हम लोग गोल खा सकते हैं, तो दे गो वो फॉर 4-3-3, जैसे अक्षांश ने बोला कि दे डिफेंड इन कि मतलब 4-4-2 हो सकता है. एंड बट मोस्टली डिपेंड करेगा उनका जो सेंट्रल मिडफील्डर है. तो अगर अटैक डिफेंड में 4-4-2 डिफेंड में कोई फॉर्मेशन चलेगी, बट अटैक में ना दे नीड अ सेंट्रल मिडफील्डर विच इज गुड. जो और दो जो थोड़ा मैच को लाइक ना कंट्रोल कर सकते टेम्पो, जैसे क्रूज है उनके पास, तो वी नो क्रूज मतलब टेम्पो चेंज कर सकता है. अब बारसा में रोमेरो इज नॉट एज गुड. मतलब पोर्टो गेम्स हम देखा था, उसको हाई प्रेस करो तो ही पैनिक्स. ही हैजंट प्लेड अ चैंपियंस लीग गेम इन 12 इयर्स, तो वो पैनिक कर जाते हैं मतलब बड़े ऑपोजिशन अगेंस्ट. तो अगर सेंट्रल पे गुंडोगन प्लेगा, इवन तो गुंडो हैजंट प्लेड एट सीडीएम सिंस डॉर्टमंड, मतलब यूसीएल फाइनल खेला था चेल्सी अगेंस्ट, बट ही डिडंट डू एज गुड, वी नो. तो अगर वो यूसीएल मतलब खेलेगा तो बारसा कैन डू व्हाट सिटी डिड अगेंस्ट मैड्रिड. दे पॉकेटेड विनीशियस, दे पॉकेटेड ऑलमोस्ट एवरीवन. तो अगर हाई टेम्पो गेम खेलेगी ना, सी देयर इज अ हाई रिस्क, बट आई थिंक यू हैव टू टेक दैट. जावी हैज टू टेक But दैट you know, रिस्क. वो मतलब रिस्क लेना उनके पड़ेगा. हाँ because they had उनको रिस्क लेना two पड़ेगा. cent- गुंडो को सीडीएम खिलाओ, no, no, they had two कैंसेलो, center backs. क्रिश्चियनसेन. They had two center backs protecting Haaland. They had the midfield protecting De Bruyne and Bernardo, which wasn't enough. And they had Kyle Walker fucking bashing in against Vinny, and they had Ruben Diaz and Laporte or John Stones, I think, against Benzema. They had a very effective game plan against Real Madrid that time. एग्जैक्टली वो मैं देखा हूँ जहाँ तक काइल ये वॉकर की स्पीड काफी थी, कैंसेलो की स्पीड नहीं है इतनी, तो And दैट I वुड मैटर. बट and I feel इफ we जावी don't have से that quality player that City बट had that time. बट आई नो थिंक नो 4-4-2 हाई प्रेस करे. प्लेयर टू प्लेयर के लिए, बट आई मीन द इंटेंसिटी. मतलब Sure, सिटी yeah, अगेंस्ट एट true, हाफ टाइम यू विल लाइक true, कि यार very true. सिटी के पास बॉल दिस मल्टीप्लेयर बॉल नहीं थी. कि इवन पेप ने टॉन्ट मारे थे विनीशियस को कि तुम कब खेलोगे मैच में, कि विनीशियस के पास बॉल नहीं थी. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है प्लेयर नहीं, बट एक टेम्पो ना, क्योंकि यार हमारे पास प्लेयर फ्रेंकी नहीं है, Definitely, पेड्री definitely. नहीं है, कोंडी नहीं है. सो हाई रिस्क. और जावी को पता है, जावी प्लीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. वो इतनी चीजें लाइक भोंकते हैं कि हाँ वी प्ले दिस टिकी टाका, और वो पास चीजें गिनाते रहते हैं यूनाइटेड के अगेंस्ट कि हाँ टिकी टाका मेसी इनिएस्टा, बट उसको वो चीज नहीं रही अभी क्योंकि टीम इंजर्ड है अभी. बट अगर वो रिस्क लेना इतना हाई टेम्पो, क्योंकि देखो मैड्रिड कैन हर्ट अस बट वी हर्ट बैक. वी आर नॉट लाइक ठीक है राइट Even गार्ड at में our चांटा मारे lowest, तो हम we लोग खा have लेंगे, defeated बट Madrid वी गिव इट 4-0. बैक. मतलब Even at our lowest, we have defeated Madrid 4-0. So एग्जैक्टली मतलब या क्लासिको मतलब प्री सीजन में क्लासिको में फर्मिन केम एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली, वन गोल एंड no, no, I एंड वी remember that हैडंट हर्ट. Aubameyang season, that Aubameyang brace. उसमें प्लेड दो गुड या बेस और मार. स्ट्राइकर. लेकिन ओबा वाले फैक्टर में पता ओबा वाला सवाल मुझे याद था, बट ओबा वाले में मुझे नहीं लगा कि ओबा है नहीं हमारे पास. ओबा नहीं हो कि ऐसे स्ट्राइकर नहीं उसको रिप्लेस कर देंगे. No, no, फेरान इज फार फ्रॉम ओबा. फेरान की I'm just वेरी बैड. saying that team wasn't a very strong team either. हाँ दैट वाजंट स्ट्रांग, बट उसका इंटेंट ना, अगर वो इंटेंट लाए ना, क्योंकि
That's what I'm एंसेलोटी saying. ना, Give that एंसेलोटी बहुत instant. different player है। एंसेलोटी प्रेफर करते हैं कि अच्छा जैसे पास में हुआ था, सो पास क्लासिको वाज 3-0 4-0 जो भी प्री सीजन में था, सो अगर वो मैच से इंटेंसिटी रहेगी ना बारसा, एंड देन दे कैन रियली हर्ट, क्योंकि गुंडोगन कैन ब्रिंग द इंटेंसिटी, Yeah. गावी कैन ब्रिंग द इंटेंसिटी, फर्मिन कैन ब्रिंग द इंटेंसिटी, और जाओ तो एथलेटिको से आए, सो ही थ्राइव्स ऑन इंटेंसिटी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बस भेजेंगे तो ही कम बैक टू बारसा, तो उसको उसका ऑप्शन है, उसको बोलेगा प्रेस करो तो प्रेस करेगा, वो अटैक नहीं खेलेगा। So I think everyone would thrive. My only concern is right winger attack पे, यमाल खेलेगा या फिर कौन खेलेगा, so that is मतलब तुम लोग का लगता है, मतलब I'm not sure यमाल को स्टार्ट करना चाहिए क्लासिको में, like they could prefer other wingers, या वो he's too young, मतलब उस पे इतना प्रेशर डालना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ ठीक है, जीत जाओ 1-0 2-0, इट डजंट मैटर, तुम टेबल के टॉप पे होगे 15 गेम्स में, ठीक है, यू नॉट विनिंग द लीग येट, सो यमाल को स्टार्ट कराना इज नॉट द पॉइंट राइट विंग पे। गौरव, Um, Rava wala point with Yamal, for me, I think he can start because he's the best right winger that we have right now because Rafinha is injured. So what are our options? Also, the way he is dribbling nowadays and providing those passes, and given the fact that Lewandowski नहीं खेलता है, the fluidity we are looking for is something जो सिर्फ Yamal दे पाएगा. I agree, the age, the development factor, big game, Real Madrid, everything is fine. But if we are purely looking at our best squad that will be available, उस case में Yamal will be True. starting at right wing. True. For Very true. me, the major concern is the DM position because City का example लिया हमने, Stones was there. हमारे And लिए Rodri प्री was there. सीजन में And Frankie De Jong Rodri was and Rodri was there. Rodri. Frankie De Jong played in that pre-season game जिसके वजह से वो फर्मिन लोपेज और फिर उसके बाद जब रोमियो आया था तो चेंजेस हुए थे तो हो पाई थी चीज। उस पोजीशन में किसी का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर हो, और फ्रैंकी डियोंग इज द ओनली प्लेयर दैट फिट्स इन, एंड बिकॉज ही इज आउट वो बहुत डेंजरस एक गैप हो गया है जो ना गुड्डो फिल कर सकता है ना रोमियो फिल कर सकता है। Romeo is दिस a इज अ very चैलेंज जो one-time कि जावी को player. देखना होगा। Romeo is a I- very one-time player. रोमियो would never fill it, क्योंकि रोमियो अगेंस्ट स्मॉल टीम्स इज अ गुड प्लेयर, रोटेशन कर रहे हो, अगेंस्ट जिटाफे ला रहे हो या फिर स्पोर्टिंग, मतलब नॉट स्पोर्टिंग बट सेल्टा वीगो वगैरह, ही इज अ गुड प्लेयर फॉर दैट। अगर पोर्टो या फिर मैड्रिड अगेंस्ट ला रहे हो अगेंस्ट बिग टीम्स ना, रोमियो का गुंडो इज स्टिल He's a बेटर। backup. Just a backup. He's just a backup. अक्षांश एक पॉइंट बोला था बहुत अच्छा था कि गुंडो नोज व्हेन टू अटैक और व्हेन टू वो सब, मतलब ही नोज कि जब आना है, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि गुंडोगन की गेम एवेंस बहुत अच्छी है, तो ही कैन प्ले दैट रोल, बट वही ना सीडीएम अगर वो विकेट कर देगा ना तो वो स्पेस खाली रहेगी। जैसे यूसीएल फाइनल में था, हावर्ड्स के पास जो गोल था, माउंट ने आगे था, उसने देखा गुंडोगन वाज दैट वाज, मतलब गुंडोगन का one of एक ड्रॉबैक situations है that कि happens. Yeah. बट स्टिल गुंडोगन का आई वुड मतलब थोड़ा I wouldn't prefer, but हाँ, Gundogan is the best option for CDM अभी currently since Frankie is injured और Romeo can't play against big teams, क्योंकि Bellingham फिर is very young यार, Bellingham प्रेस करेगा इस रोमियो की फट इसलिए जाएगी, तो मतलब रोमियो इसलिए नहीं तो कर मिडफील्ड पाएगा। ओवरलोड करना है, इसलिए तो मिडफील्ड को ओवरलोड कर देना है। If और क्या Gavi and ऑप्शन है Pedri, मिडफील्ड द को ओवरलोड करने बेस्ट के अलावा? हाँ हाँ गौरव। फॉर मी द बेस्ट ऑप्शन विल बी कि बिल्डअप में इफ यू हैव द टाइम, इफ यू आर नॉट बीइंग प्रेस्ड, बिल्डअप में गुंडो पीछे आके बॉल ले और वो डिस्ट्रीब्यूशन दे। अगर काउंटर पे आप हैं, अगर आपको डिफेंसिव ड्यूटी चाहिए अपने उस जोन से, तो वहां पे रोमियो रहे, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारी बाकी चीजें भी अलाइन होनी ifs चाहिए and उस buts, सिचुएशन ifs में। and buts, a lot of और ifs and यो buts. थिंग मतलब सूडो डीएम ना, मतलब गुंडो विल एक्ट एज सूडो डीएम, ही इज नॉट अ सीडीएम, बट एग्जैक्टली वो डिलीवर करेगा एंड ही विल गो फॉरवर्ड, तो हाँ सूडो डीएम ठीक है, आई आई What एग्री, about बट a या वो double बहुत टफ उसके लिए pivot, लगता है guys? पेडरी विल हैव टू What प्ले about a ऊपर में, double pivot, क्योंकि guys? मेरी तो Double यार pivot. खेलेगा तो डबल पिवट में फिर गावी वोंट बी प्लेइंग द गेम। So, अगर रोमियो और गुंडो का डबल पिवट के ऊपर पेडरी है तो गावी एब्सेंट, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। डबल पिवट बाहर से नहीं खेलता, पता है आई गावी डोंट फिर थिंक। है ना, फिर गावी प्रेशराइज होगा, फिर गावी फॉल देगा करेगा। true. मेरे को तो करती है गावी का फाउल, सो वो दे,
वो ले जाए एक प्लेयर को इंजर्ड, मेरे को I वो mean रेड के that साथ चल जाए that एक is प्लेयर। his game. That is you can't change Gavi that way. हाँ, He will do foul. मगर फिर एक और स्पेस खाली होगा, फिर यू हैव प्लेयर्स जो ड्रिबल कर सकते हैं। Bellingham on a बेलिंगम का stretcher and Gavi with a red card is something that I would love to see. Hey, सो reel card, कंट्रोवर्शियल reel है। card. तेरे को अपना reel मिल गया। Hey, फनी reel card, reel card, reel card. ओह तेरे को मिल गया, गॉड, तेरे को मिल गया, क्या ओपनिंग बोल दिया सीक्वेंस मिल गौरव। गया। तेरे को अपना ओपनिंग No, रियल सीक्वेंस मिल गया, मैड्रिड सही फैंस बता के रहा हेट कमेंट्स आने वाले भाई। but one thing Barca can do is Gavi plays on left. अगर Gavi right पे चला गया ना, तो Gavi क्या करता है, opposing के काउंटर अटैक रोकता है। अगर Gavi right पे जाके काउंटर अटैक रोक देना विनिशियस वगैरह को, तो that would be very beneficial. Gavi right पे खेल ले और फर्मिन अगर लेफ्ट पे खेल ले, मतलब लेफ्ट विंगर या फिर मैड्रिड का सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि उसका मिडफील्ड रोटेट करता है, सबसे बड़ा डेंजरस होता है। उसका मिडफील्ड कहीं भी खेल जाता है, मॉड्रिक कहीं भी खेलता है, कभी भी ड्रॉप कर कहीं से भी कोई भी यार, बट साइड में उसे स्विच कर जाता है, क्रूज देखो कहीं से भी बॉल उठा के पास करता है। मॉडरिच प्लेज लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर देखो हम लास्ट क्लास में जो था, जो 4-0 जीती थी क्लासिको मार्च में 4-0, तो उसमें ओबा ने 2 गोल मारे थे एंड दे वर प्लेइंग विद अ फॉल्स 9 कि मॉडरिच दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज अ डिफरेंट बारसा। अभी आपके पास ये नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बारसा में। एंड व्हेन यू गो अगेंस्ट अ एक्सपीरियंस मिडफील्ड एंड और अ वर्ल्ड क्लास जो अपने एज से बहुत बड़ा प्लेयर जैसे खेल रहा है, तो वो एक अलग ही बनता है। अपना जो रोटेट करता है बेलिंगम, ड्रिबल करता है बेलिंगम, बॉक्स टू बॉक्स है, तो वो अलग बात बनता है। एंड व्हेन यू हैव नॉट अ प्रॉपर टीएम, तो प्लेयर को तो मिलेगा ना कि हम मॉड्रिक बॉल कैरियर है, भागेगा बॉल लेके, बेलिंगम इज अ बॉल कैरियर, वो भागेगा बॉल लेके, फिर वहीं इंटेंट, पे तो रोकना है मेन। ठीक है, बात बात सही, एक्सपीरियंस नहीं, बट इंटेंट पे है। जिसमें मैंने बोला कि अगर बाहर से स्टार्ट से अटैकिंग इंटेंट रखे ना, तो एंसेलोटी तो ढंग से हो जाएगा, क्योंकि एंसेलोटी टैक्टिक्स यही है यार, वो ही एंसेलोटी इज दैट गाय, ही प्रेफर्स विनिंग, मतलब यू प्ले दिस काइंड ऑफ फुटबॉल एंड ही प्रेफर्स विनिंग। तो अगर उसको जीत मिल रही है ना 1-0, ही विल प्रेफर इट। तो अगर उसको अटैक करोगे ना, तो वो पैनिक नहीं करेगा। तो बाहर से अगर इंटेंट है ना, जैसे सिटी लाई थी अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट मैड्रिड इन सेमीफाइनल, बारसा सिटी एकदम नहीं है ना, बारसा सिटी नहीं है ना, प्लेयर्स भी होने चाहिए इंटेंट Barca, के लिए no, आपके no, no, पास no. एल I'm not क्लासिको saying में। वो सिंपल है. I'm saying intent. जैसे गावी अगर वो और कंसेलो, गुंडोगन, फेरान, they played in city. They know the intensity. तो वही फैक्टर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो इंटेंट लाए ना, इंटेंट, तो अगर मैड्रिड को बस बैकफुट पे कर देना, सो दैट कुड भी, मतलब कि बारसा विल कंट्रोल, क्योंकि अगर क्रूज को हमने बॉल दे दी ना, क्रूज मॉडल विल पिक पासेस, दे विल पिक पासेस फॉर फन। वो रॉड्रिगो प्ले करेगा, रॉड्रिगो विनीसियस प्ले करेगा, यूसिल को प्ले करेगा, एंड वो खुल जाएंगे हम लोग। तो मैड्रिड को अलाउ करो, ठीक है, वो काउंटर अटैक पे खेलें, वी हैव नो प्रॉब्लम, काउंटर अटैक पे खेलें, वो गोल मारे एक दो, बट वी कैन स्कोर एज वेल, मतलब एक वो इशू तो नहीं होगा। मैड्रिड ट्राई करेगा लो स्कोरिंग गेम रखने का, अगर वैसा है तो। हाँ हाँ, वो लो स्कोरिंग में लगी रहता है 2-1 टाइप का, मतलब 2-1 नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट हाँ, सॉर्ट ऑफ 1-1 या 2-1 ही रहेगा, मतलब 2-2 इन वर्स्ट केस। अगर इंजरीज रह गई, मतलब लेट सी, मतलब नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं, अगर कोई और इंजर्ड होगी, अभी इंजरीज रहेगी एज गौरव अभी सेज, गावी विद अभी रेड कल कार्ड देखा हम एंड लोगों ने बेलिंगम विद अ स्ट्रेचर इन ऑन अ स्ट्रेचर। बारसा के ऑफिशियल पेज पे आया था कि अलेजेंड्रो बाल्डे हैज रिटर्न फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रेक, एंड आई वाज लाइक भाई ये भी इंजर्ड हो गया, एंड नीचे लिखते हैं सब कमेंट्स में कि अरे इट्स नॉट अ बिग इशू, मतलब अभी सही हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा, निकल है। यार हमें नहीं पता ना निकल, हम तो यहाँ मतलब यहाँ देखने बैठ गए हैं, मतलब इंडिया में हमें क्या पता कि निकल है क्या है। अगर वो नहीं खेले तो यार इट्स सीरियस कंसर्न। तो अगर इंजरी ना हो तो 1-1 या 2-1, मतलब बारसा का, अगर मार्कस कोई अलोंसो ऑन इंजरी द हो जाए, पिच, हम तो गेम भी ऑन नहीं करेंगे। तब हमें उतरने क्यों पिच पे अलोंसो के हाँ वही। ऊपर अलोंसो को तो गेम में उतरना क्यों है? फिर तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा उसको। चलो सही है। आ, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है। लाइक मर्ज रहेंगे एक से दो क्वेश्चन इसमें, कि क्या प्लेइंग 11 रहना चाहिए बारसा का। लाइक मैं रियल मैड्रिड का भी पूछता अगर कोई रियल मैड्रिड वाला रहता, बट बारसा बॉयज हैं तो बार्सिलोना का क्या प्लेइंग 11 रहेगा। एंड कौन सा एक स्टार प्लेयर है जो तुम लोग सोच रहे हो अपने साइड से जो चेंज ला सकता है मैच में। लाइक अगर बारसा बारसा जीती तो ही विल बी द मेन मैन। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ उसमें, कि स्कोर लाइन तुम लोग के साइड से क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो अभी, सिचुएशन देखते हुए, इंजरीज देखते हुए, या प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं सारे इंक्लूड करते हुए। तो
या स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक ओपन फ्रंट थ्री में फिलिक्स, फरहान, लामीन। मिड में आपका हम्म नो नो गावी, गुंडो। इस पेड्री ओरियल के बीच में, अगर पेड्री फिट हो गया तो पेड्री, वरना ओरियो। ठीक है। एंड द डिफेंसेस हम्म आर क्रिस्टियनसन, Araujo, Balde, Joao Cancelo, Ter Stegen. And the MVP, if we win, I think would be Joao, Felix, हम्म and Cancelo. हम्म And हम्म the score will be again, मैं बहुत pragmatic हो रहा हूँ। थोड़ा मैं नहीं हूँ मतलब excited और energetic about like थोड़ा ज़्यादा मैं। So I think it's a draw 1-1 or 2-2. हम्म, cool. बाकी लोग बताओ, मेरा कोई तो कुछ मेरा अनएक्सपेक्टेड बोलो। 8-0 9-0। हाँ, फोर बोलो थ्री बोलो। थ्री रहेगा। ओके। कांसेलो स्टार्ट करेगा, अराहो के साथ क्रिस्टेंसन आएगा। आई थिंक मिडफील्ड में गुंडोगान बीच में खेलेगा, डीएम वाला पोजीशन है प्रॉपर, और लेफ्ट और राइट पे रहेगा गावी और रोमेओ। ऐसा हो जाएगा वो मतलब एक टाइप का हो जाएगा, मतलब 4-4 के हिसाब से हम अटैकिंग बता रहे हैं। यमाल, फरहान, फिलिक्स, ये रहेगा अटैक करते वक्त। एंड एमवीपी तुम्हारे और हिसाब से? एमवीपी मेरे हिसाब से गुंडोगान रहेगा। और जब डिफेंस करेगा तो मतलब यमाल शिफ्ट करेगा और मोर कॉम्पैक्ट होगा बारसा, और फिलिक्स और फरहान का 4-4-2 का आगे का ये प्रेस होगा, बनेगा, दो डबल स्ट्राइकर्स बन जाएंगे। एंड स्कोर लाइन? स्कोर लाइन 1-0 बारसा। गुंडोगान स्कोरिंग। नाइस। डॉर्टमुंड फैन। वही ना यार, कहीं से ले डॉर्टमुंड ही आता है, कहीं से। हाँ, डेम्बेले वैभव था एंड तो बोला गौरव। 2-0 गुंडोगन डेम्बेले कॉम्बिनेशन। हाँ, वैभव एंड गौरव, तुम लोग बताओ अपनी टीम। गौरव बोलो। गौरव बोलो। हॉबी तो मेरा भी सेम ही है, मतलब यमाल, ग्रांट टोरेस और फेलिक्स। मिडफील्ड में गावी, पेडरी स्लैश गुंडोगन और ओरियल म्यू इज स्टार्टिंग फॉर मी। और बैक फोर इज द सेम, और टेर स्टेगन एट द पोस्ट। MVP would be Ter Stegen. If Barcelona is winning, Ter Stegen is मेकिंग मेन श्योर कि मैन। वो बढ़ पाए, क्योंकि अगर सेल्टा विगो और ग्रनाडा खोल सकती है ना डिफेंस, उसको अगर उनके मिडफील्ड खोल सकते हैं ना, तो तो मॉडरिच यूनाइटेड तो क्रूज को खोलेगी, अंधा कर देंगे। Very true. Very खोलेगी very true. तो खोलेगी। हाँ। वहां बहुत 1-on-1 मिलने वाला है, तो अगर वो बंदा निकाल रहा है गेम तो वही है MVP। और स्कोर लाइन बड़ा रहेगा मेरे हिसाब से, तो नॉट आई थिंक ऑफ, दोनों तरफ से वैसे ही गोल्स पड़ने वाले। 4-3 बार्सिलोना। ओके। वैभव? अलाउड 5 ऑल्सो, मतलब। स्टार्टिंग में ये कि इवन दो मैं यहाँ स्टार्टिंग करें, बट उसकी राइटिंग करनी तो यमाल, फरहान और फिलिक्स। मिडफील्ड में गावी, गुंडोगन एंड फरमीन। आई रिफर, अगर Nice. पेड्री फिट हो गया तो आई प्रेफर Nice. पेड्री, गावी एंड गुंडोगन। बट अगर पेड्री फिट नहीं हो तो गावी, गावी, गुंडोगन एंड फरमीन। एंड Nice. बैक में अराहो, क्रिस्टियनसन, कंसेलो एंड बाल्डे। और ठीक है, जो गौरव ने बोला कि हम लोग ग्रांडा एक्सपोज होते हैं तो एक्सपोज होंगे, बट जावी ही प्रेफर नहीं था एक्सपोज होंगे। जावी कहते हैं कि हम लोग एक्सपोज होंगे, हम लोग मारेंगे भी गोल। उनको सॉर्ट ऑफ ये है कि, और आई Yeah. डोंट सी जावी टेलिंग कंसेलो कि यार बैक ना कर, तू विनीशियस को कंट्रोल कर राइट बैक पे। क्योंकि अगर जावी कंसेलो को सिखा रहे, जो पेप कैंडस सीखा है 3 साल से, तो हाँ। कंसेलो जावी खुद से मारेगा कि भाई तू होता कौन सिखाने वाला, ठीक है। तो कंसेलो कंसेलो विल अटैक, दैट इज, एंड वी माइट कंसीड। तो कंसेलो रहेगा। और आरवीपी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर आई थिंक वुड बी अ डिफेंडर, अराहो, प्रॉब्ली अराहो या क्रिस्टियनसन में से। क्योंकि गावी एंड कंसेलो विल अटैक, और क्योंकि अराहो ही थोड़ा वन मैन आर्मी टाइप का ही पे, उसने विनीशियस पॉकेट किया है। इवन तो ठीक है, मैड्रिड फैंस बोलते हैं लास्ट में क्लासिको में विनीशियस ने लाइक बुन मार दी थी अराहो की, बट आई डोंट नेसेसरली एग्री। एक दो बार ही गॉट पास अराहो, बट अराहो नोज विनीशियस कैसे मूव करेगा। तो अराहो इज द बेस्ट पर्सन जो कर देते हैं। Even if Conde is fit,
I'll still prefer Araujo in right center back role, मतलब जहाँ विनिश कंट्रोल कर Araujo कोंडे ठीक है क्रिश्चियनसन बेंच हो जाए बट अगर कोंडे बेंच हो गए तो फिर क्रिश्चियनसन तो खेलेगा ही तो आई विल प्रेफर राइट सेंटर बैक एज Araujo कि या वो विनिशियस को मतलब रोक सकता है और टर स्टेगन इज वेरी क्रूशियल मतलब वो he will save us मतलब eventually and I don't see Barca losing मतलब you can write it down मतलब I don't see Barca losing it they haven't lost against any team I know their winger were very good and against Celta आसपास ने धागे खोल लेते बट विनिशियस धागे खोलेगा आराम से क्योंकि अभी एज पर नाउ मतलब 14 अक्टूबर के पर बट प्रेडिक्शन इज 2-1 बार्सा एंड मतलब इफ यू आस्क मी नेक्स्ट वीक मतलब एज पर न्यू इंजरीज एज पर न्यू अपडेट्स ऑब्वियसली माय आंसर वुड डिफर बट अभी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मेशन बता दी मिडफील्ड मेनली मिडफील्ड है बाकी सबको पता है फॉरवर्ड कौन नहीं लेगा फर्मीन गुंडोगन एंड गावी even though Gundo is not as good in CDM nowadays but I say for Gundo मतलब he is a very smart footballer he knows मतलब क्या करना है कि अगर अराहू बैक पे ना तो आई डोंट नीड मतलब सीडीएम कोई भी खेले मतलब चलेगा और कोई भी खेले तो मतलब आई प्रेफर गुंडो सो और फर्मी और प्रोबब्ली फर्मी में तो क्यों बोल रहा हूँ फर्मी इसलिए बोल रहा हूँ कि एंसोटी थोड़ा ऐसा मैनेजर है ही थिंक्स कि अच्छा वो बहुत सोचता है तो को सोचे ना वो देखेगा कि लास्ट सीजन में क्या हुआ था लास्ट टाइम हम लोगों ने खेला था और लास्ट टाइम फर्मीन ने मतलब थोड़ी बुंड मारी दी होंगी ठीक है फर्मीन ही प्लेड वेरी वेल ही प्ले स्कोर्ड अ लॉन्ग रेंज स्क्रीमर ही असिस्टेड ही प्लेड वेरी वेल तो उसके दिमाग में रहेगा अच्छा फर्मीन का ये करना है तो हिज फोकस वुड बी ऑन फर्मीन सॉर्ट ऑफ तो गुंडो कुड हैव मतलब ही कुड प्ले अ गुड रोल इन सीडीएम रोल तो फर्मीन इज अ गुड ऑप्शन मतलब जो उसने खेला था लास्ट टाइम क्योंकि लास्ट टाइम मैड्रिड की सेम सेम टीम थी आई मतलब मैंने चेक किया था उनकी सेम टीम थी मतलब मैंने मैच थोड़ा सा देखा था बट बेलिंगम खेला था क्रूज नहीं खेला था बट चुआमनी था कामाविंगा था और आई डोंट नो कौन खेलेगा क्रूज मॉडरिच तो खेलेंगे ही और प्रॉब्ली चुआमनी खेलेगा उनके सीडीएम में एंड फेडे उनका 4-4-2 खेल सकता है विनिशियस एंड रोड्रिगो इन अटैक एंड चुआमनी एंड फेडे इन सेंट्रल मिडफील्ड लूका एंड क्रूज कामाविंगा खेलता है नहीं आई एम नॉट श्योर मतलब कामाविंगा थोड़ा वर्सेटाइल है वो कहीं भी खेल सकता है उनके पे डिपेंड करेगा कौन हम लोग सीडीएम बहुत खेलेगा लेफ्ट विंग खेलेगा कामाविंगा क्योंकि बेलिंगम को उनका लेफ्ट इतना हम विंग लोग कर रहे हैं कह रहे हैं मैं कुछ कहना रहा बेलिंगम को हम लोग कह रहे हैं लेकिन कामाविंगा और चुआमेनी को नहीं सोच रहे हैं जो कि हाँ वो लोग भी बहुत यार डेंजरस हो सकते हैं हम लोग बार्सा फैंस ना अटैक कर रहे हैं सिर्फ अटैक हम लोग डिफेंसिव नहीं सोच रहे मैड्रिड का तो मैड्रिड अगर लेट से शाश्वत मैड्रिड वाले को लाता तो मैड्रिड ले पॉइंट रेज कर दे रहा कि हाँ हम लोग एक सीडीएम को रोक रहे हैं कि यार मतलब तुम कितना लगा फरहान यमाल एंड फिलिक्स आर स्टिल थ्रेटिंग मतलब दे आर गुड ट्रियो तो उनका सीडीएम होना चाहिए चुआमेनी या फिर कामाविंगा मतलब जो भी प्रेफर करो उनकी बेलिंगम थोड़ा आगे खेलता है बाकी उनका राइट बैक करवाल सॉर्टेड है नाचो एंड अलाबा एंड उनका लेफ्ट विंगर भी मतलब खेल सकते हैं उनका लेफ्ट विंगर भी काफी अच्छा खेल रहा है उनका फेडे वलवर्डे भी हम लोग भूल गए फेडे 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 अच्छा है फेडे ने अभी वलवर्डे तो आजकल विंग पे खेल रहा है ना Fede was versatile मतलब this is one thing that even Ancelotti doesn't know मतलब अगर शाश्वत तुम वो Ancelotti पूरा बोलाओ टीम ही ना वर्सेटाइल है वो कहाँ खिलाएगा फेडे को ठीक है he even can't गारंटी की उसकी पोजीशन क्या होगी वो डिसाइड करेगा प्रॉब्ली मतलब 2 दिन पहले की अच्छा क्या होगी नेपोली अगेंस्ट या ही स्कोर्ड स्क्रीनर मतलब वो कहीं भी खेल सकता है फेडे इज अ वेरी गुड बॉल कंट्रोल से अच्छा है बॉल कैरी अच्छा करते है उसका बेस्ट पार्ट क्या है बॉल कैरी अच्छा करते है उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब एकदम एम्बापे टाइप हो बट वो बॉल कैरी अच्छा करता है वो पास अच्छे पिक करते हैं तो मतलब फेडे भी थोड़ा और जो डिफरेंशियल हो सकता डिफेंस में कंट्रीब्यूट करता है वो तो आता है है डिफेंडिंग में वो हाँ इतना कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ वो एक उनका डिफेंडर ही है अपार्ट फ्रॉम अलाबा और तुम्हारा कौन रुडिगर हो गया फिर करवाल नाचो हो गया उतना तो ही अगर मेरा मैड्रिड गावी पीछे आगे कर दे तो हो जाएगा टाइम बस उतना ही हाँ चाहिए अपना गावी इज इक्वल टू फेडे मतलब गावी भी वही करता है बट गावी जस्ट गेट्स द हेड आई एम नॉट श्योर यार मतलब मैं इतना देखता हूँ सोशल मीडिया पे हर मैच डे के बाद हर मैच डे में गावी गेट्स द हेड क्योंकि वो इतना अच्छा उनकी देखो आई रियलाइज कि you hate someone now because they're too good. You just hate someone because they're too good. Sometimes we Barca fans might hate Ronaldo because he's too good. Yeah, मतलब he's sort of a goat मतलब not the greatest but he's a goat मतलब हम लोग इसलिए hate करते हैं तो बेंजेमा को इसलिए कहते हैं सुआरेज अच्छा नहीं बट बेंजेमा इज गुड है ही वन बैलन डॉर सो जो hated आती है ना hated is because we know our players aren't as good as theirs so बेलिंगम को भी देखना अभी 1-2 महीने में
बहुत हिट मिलेगी बेलिंगम पे। ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर बेलिंगम, मतलब वो बोल्ड मार देगा बाहर से, अगर बार्सा ने प्रॉपर्ली अपना प्लान नहीं वर्क किया तो, गावी अगर डिफेंड नहीं करे तो। सो Instagram story saying Bellingham who after the match said I'm going to post, मजा ही आ जाए यार। क्योंकि प्री सीजन में बेलिंगम बेलिंगम नहीं दिखा था मेरे को, उस गेम वो खेला और वो नहीं दिखा एकदम बार्सिलोना के अगेंस्ट। अगर वैसे ही कुछ वापस प्रोड्यूस किया बार्सिलोना तो नहीं दिखेगा बेलिंगम इस मैच में भी। उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है ना, तो उसको समझ नहीं है क्या बोल रही है लैंग्वेज, स्पेनिश में कैटालान में। तो अभी तो वो थोड़ा फॉर्म पर सेटल, मैटर करता है, तो वो यार फॉर्म बहुत अच्छा है। तो अभी तो वो मतलब वो तो स्टार्टर ही बाकी का, मतलब बाकी कोई खेले ना खेले वो तो खेलेगा ही। बाकी डिफेंस में डिपेंड करते हैं, राइट बैक पे अगर उनको क्रॉसेस चाहिए तो वास्केस को लेंगे, लूका भी मतलब लूकास वास्केस वास्केस इतना बहुत कम एक्सपीरियंस है, खिलाते वो हैं वास्केस बच्चा तो लगता वैसे। है, बट ये वास्केस खेल सकते हैं, मतलब ही इज ऑब्वियसली अलावा वेरी मेरा। अलावा बाकी के सामने क्यों खेलेगा वास्केस? अलावा तो सेंटर बैक है ना, अगर अलावा सेंटर बैक खेला, राइट बैक खेला और लेफ्ट बैक खेला, राइट बैक पे अगर वो वास्केस या वो करवाल पूरा कोई भी खेले। डिफेंस में कोई भी पोजीशन करवाल खेल खेल रहा सकता है। राइट बैक छोड़ के वो लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट बैक दोनों खेल सकता है। लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है वो हाँ तो एलएम भी अलावा खेल तो सकता है। राइट में आई एम नॉट श्योर, मतलब कौन खेलेगा उनका, मतलब लास्ट मैच कारवाल में आ खेलेगा चुके हैं, या फिर नहीं, लास्ट मैच में आ कारवाल चुके हैं। खेलेगा ना, तो आई थिंक फिलिक्स कैन एक्सप्लॉइट कारवाल, but not easily, but you can ग्रिलिश ने, अगर ग्रिलिश इज अ फुटबॉलर, मतलब नॉट टू डिमीन ग्रिलिश, मतलब सॉरी शाश्वत सिटी फैन, मतलब ग्रिलिश मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट यार मैंने ग्रिलिश उसको कर सकते हो। ऐसा एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो बैक पास करता है पता है। और अगर ग्रिलिश ने अगर सेकंड लेग में कारवाल की मतलब थोड़ी गोल मार ली थी, तो आई डोंट सी मतलब फिलिक्स क्यों नहीं करता था। फिलिक्स वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, फिलिक्स ने हर मैच अच्छा किया, इवन दो से गोल्स अच्छे नहीं है अभी 2-3 मैच में, क्योंकि यार ऑफसाइड गोल डिक्लेयर कर दिया लास्ट मैच में, विच वाजंट ऑफसाइड, मतलब वो फर्जी का था, बट वो ही इज अ गुड प्लेयर। अगर वो टेक ऑन करे ना करवाल को, तो आई कैन सी मतलब लेफ्ट विंग से काफी थ्रेट बन सकता होपफुली है। बेटर होगा। हाँ ओके, तो मतलब जितना मेरे को लग रहा था कि इस मैच से या इस एल क्लासिको से पूछा जा सकता है उतना है आज, तो भाई आई माइट हैव मिस सम पॉइंट्स, बट कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाता है। तो वी या माइट दैट कवर इट, दैट मतलब हाँ हाँ, अगले वी हफ्ते माइट के कवर बाद। इट इन द नेक्स्ट एल क्लासिको, हाँ, क्योंकि उस तब तक और हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैचेस हो जाएंगे, प्लेयर की कंडीशंस पता चलेगी, कई इंजरीज से वापस आएंगे, कई और इंजर होके घर जाएंगे। तो Yeah. we'll talk about that in the next El Clasico preview. And yeah, that was it for today's podcast. I thank you guys for coming again, making this podcast lively, I would say. Like मजा आता है, बात करते हैं, काफी पॉइंट सुनने को मिलता है मेरे को। मैं ज्यादा टाइम शांत रहता हूँ क्योंकि मेरे को सुनने में काफी अच्छा लगता है। we know. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, झगड़े और देखने में मजा आता है, झगड़ लिया करो और मारपीट कर लिया करो। Ashwat, I would suggest कि यार next week bring a Madrid fan, मतलब क्योंकि देखो सी नेक्स्ट वीक अरे वेरी क्लोज टू क्लासिको, मतलब अभी बीच में मिड वीक हाँ, यूसीएल आएगा और वो आएगा, 2 मैचेस के बाद ना, तो टीम शीट क्लियर होगी, हम लोग क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। सो थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मजा करेंगे फिर से, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पता नहीं। नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली में रहूंगा, तो मे बी सौगत के बगल में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ या वैभव के बगल में बैठ के Definitely, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई definitely. डोंट नो दैट। तो चलो, सी यू Always, गाइस, बाय गाइस, थैंक्स Bye फॉर bye. कमिंग। Bye 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 I bye. Almost do what's right.